केस पे केस, हाई कोर्ट की जज इन्वॉल्व थी, 5 लाख रुपए दो वरना जिंदगी भर चक्कर खाते रहोगे तुम इस कोर्ट के, तुम्हारा पूरा खानदान खाता रहेगा। लास्ट तक भी उसकी बीवी ने बोला अरे तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों से पैसे लूंगी, तेरे बाप से पैसे लूंगी, सबसे लूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। दैट वॉज अ टेक्स्ट ही हैड एक्चुअली पुट एंड फाइनली ही हैड टू टेक दैट डिसीजन। इसलिए उसने पूरा वो लेटर लिखा, उसने अपने बेटे के लिए एक मिस्ट्री गिफ्ट, अब वो जस्ट इमेजिन, जिसमें वो सारे कल्प्रिट्स, और इंटरेस्टिंगली उसने जब कल्प्रिट्स के नाम लिखे कि ये 5 लोग हैं, टॉप पे बीवी का नाम नहीं, वो हाई कोर्ट की जज है, क्योंकि उसको हमारे देश के जस्टिस सिस्टम पे इतना ज्यादा बिलीव था कि विदाउट करप्शन, विदाउट ब्राइबरी मैं ये केस जीतूंगा, क्योंकि मैं सच्चा इंसान हूं। क्योंकि जुडिशरी को तो वैसे भी हम एकदम स्टैंड अलोन बॉडी मानते हैं ना कि एब्सोल्युटली, वो तो और यार नहीं जस्टिस वहां से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? हम थोड़ी मूवी वाले हैं पुष्पा या कुछ है कि जा काट पीट दिया, जस्टिस वहीं से मिलेगा। अभी जैसे हम लड़कियों की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो आप हमेशा ऐसे बिलियनियर्स मिलियनियर्स की बात करते हो, बट मोस्ट ऑफ देम आर मेन, तो आप मेरे को ऐसे कोई फीमेल बिलियनियर की स्टोरी बताओ। देखो मैं मोस्टली बिलियनर्स की नेगेटिव डार्क साइड बताता हूँ, तो मैं इधर डार्क साइड 2 की बताता हूँ। डार्क साइड, हाँ डार्क साइड सुननी है हमें। हाँ, वी एक्सपेक्ट ओनली डार्क साइड्स। वैसे तो मेरे पास हैं बहुत सारे, 6-7 है, लेकिन लोगों ने अगर पार्ट 3 बोला और लाइक्स दिए तो फिर मैं उसमें बाकी स्टोरी सुनाऊंगा। अभी 1-2 इंटरेस्टिंग सुनाता हूँ, ठीक है? तो एक बंदी थी, बढ़िया, बड़े कॉलेज में पढ़ी है, बड़े कॉलेज, बड़े क्रेडेंशियल्स है, एलिजाबेथ होम्स नाम है उसका, ठीक है? तो बंदी ने बढ़िया काम वाम किया एंड उसने एक नया इन्वेंशन करा। उसने इन्वेंशन क्या किया कि एक ब्लड टेस्ट में 200 डिजीजेस इंक्लूडिंग कैंसर आपका पता चल जाए एक ही ब्लड टेस्ट में, विद इन अ फ्यू मिनट्स। तो ये तो भाई रिवॉल्यूशनरी है भाई, इस तरह से चीज़ है, हर जगह हंगामा मच गया। ओ भाई साहब क्या बना रहे हैं, ये वो बना रहे हैं। बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने ये छापा कि दिस इज़ द अपकमिंग स्टार्टअप, इनफैक्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर, सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने फंडिंग भी उठाई। फंडिंग किससे उठाई पता है? ओरेकल के मालिक से उठा ली, ठीक है, बड़े बड़े लोगों से उठा ली। अब इंटरेस्टिंगली क्या हो गया कि इनका सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2015-16 के बीच में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक चीज़, उनने स्टिंग ऑपरेशन कर लिया और एक पब्लिश कर दिया कि ये तो फर्जी क्लेम कर रही हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके एक ही ब्लड टेस्ट पे 200 चीज़ें का वो निकल रहा है। हर जगह हलचल चल गई। फिर लोगों ने ना सवाल उठाना शुरू किया कि इतनी बड़ी चीज़, और ये ओरेकल के मालिक और भी बड़े बड़े बिलियनर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ था, क्योंकि पता कैसे नहीं चला। एग्जैक्टली, शी हैड बिकम द 7th richest person at one point of time, youngest 7th youngest बिलियनर बन गई थी फोर्ब्स लिस्ट के हिसाब से। तो शी इज़ वेरी स्मार्ट। उन्होंने बनाया एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायो रिलेटेड प्रोडक्ट। उन्होंने फंडिंग उठाई सारे टेक वालों से, मार्केटिंग ऐसी करी कि भाई ये रिवॉल्यूशनरी, ये है, टेक वालों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो उनको पता नहीं लगा। जब पहला इन्वेस्टर एक बार जुड़ गया बड़ा, तो उसके नाम पे और बाकी इन्वेस्टर जुड़ गए, एक एक करके सारे लोग जुड़ने लग गए। शी वॉज वेरी गुड इन आर्टिकुलेशन, बहुत अच्छे से वो अपना प्रेजेंटेशन देती थी, वहाँ पर आधे लोग कंफ्यूज हो जाते थे। तो एलिजाबेथ होम्स ने, सोचो, फोर्ब्स के कवर पे थी वो एक टाइम पे। ये तो अजीब सी बात है, लेकिन यंगेस्ट में बहुत लोग जो कवर पे आते हैं वो बाद में लुट जाते हैं, पता नहीं, मैंने नोटिस करा है बहुत। सैम की जो बात करी ना, क्रिप्टो वाला, वो भी फोर्ब्स के कवर पे आया था यंगेस्ट में। अच्छा। तो और ऐसे इंडिया में भी काफ़ी है, पर नाम नहीं लेता हूँ, रहने दो। तो इस तरह से, तो ये एक एलिजाबेथ होम्स थी जिसने पूरी दुनिया को मामू बनाया और फिर खुद फंसी। एक और है, उसका नाम था एना, ठीक है? कोई इंडियन भी है? इंडियन है, लेकिन मैं वो अगले पार्ट के लिए रखूंगा। तो लोगों को इंडियन तो 2 हैं और वो तो बहुत ही शातिर हैं। एक इंडियन बता दो। अभी नहीं, अगले पार्ट में। लोगों को क्यूरियोसिटी तो रखो, ठीक है। तो मैं एना का बताता हूँ। तो एना है ना, तो अलग ही थी। एना ने कहानी एक बनाई अपने कि जर्मनी के मैं प्रिंसेस हूँ, मतलब एक बड़े रॉयल घर की मैं वो बेटी हूँ, और मैं आई हूँ लंदन बिकॉज मेरे को लंदन, यूएस, इधर हर जगह जाके मेरे को पार्क एवेन्यू पे मेरे को अपना एक सबसे बड़ा पेंट हाउस बिल्डिंग एक बनानी है जहाँ पर एग्जीबिशंस लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एक बॉयफ्रेंड बनाया जो उस समय पे स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा नाम था, तो वो बनाया। तो उसके ना बहुत कनेक्ट्स थे, तो उससे उसको बहुत महंगे महंगे उसके शौक थे, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स खरीदती थी। मतलब उसका पर्स रहता था 20-25 लाख से तो शुरू होता था उसका पर्स शुरू होता था। ड्रेसेस पहनती थी 20-20 लाख के, मतलब 1-1, 1.5 करोड़ के। तो उसका वार्डरोब मतलब नॉर्मल चलता था उसका, और ये वीकली वार्डरोब की बात कर रहा हूँ, चेंज हो रहा है ऐसा। तो उसने पहले बॉयफ्रेंड बनाया और एक फैशन डिज़ाइनर को बना लिया, उनके थ्रू उसने और कनेक्ट्स बनाए। इसने हर जगह ये माहौल बना दिया कि मैं तो यार जर्मनी के रॉयल फैमिली की बेटी हूँ, रॉयल फैमिली की बेटी हूँ। इसने ये पूरा जो प्रोसेस बनाया, एक मैं लोगों को रेकमेंड करूँगा, एक सीरीज़ भी है, इन्वेंटिंग एना करके है। अच्छा। हाँ, दिस इज़ द रियल
स्टोरी ऑफ एना, दैट्स ऑन प्राइम पे या नेटफ्लिक्स पे कहीं पे तो है, तो वो आप चेकआउट करेगा। तो इस बंदी ने क्या करा, इसका फाइनल स्टेज ये था कि ये जो इसको पार्क एवेन्यू के पास एक जगह लेनी थी, इसके लिए इसने जो मेन बैंक का जो मैनेजर था उसको उसके साथ फ्लर्टिंग करके उसको आराम से प्रॉपर सेट कर लिया था कि भाई लोन सैंक्शन कर दो इस तरह से। बट उसी बीच में इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी। कैसे? फॉर एग्जांपल वो जिस होटल में रहती थी उसमें हर दिन ना वेटरेस को $100 का बिल दे देती थी, इस तरह से मतलब आलिशान पैसा उड़ाती थी। एक बार होटल ने देखा भैया ये तो क्रेडिट कार्ड इसका काम ही नहीं कर रहा कोई सा भी, तो बोले यार, और होटल की हालत ख़राब हो गई। कभी होटल पे ऑलमोस्ट $60,000 का वो लग गया है, ये कहाँ से निकालेंगे? उससे मांगा, उसने बड़ी नौटंकियाँ करी, बट उसने अपने एक बॉयफ्रेंड से दिलवा दिया। तो वो ना पैसा बहुत घुमाती थी। एक उसकी बेस्ट फ्रेंड बनी थी रेचल करके। रेचल एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेटिव और फैशन मैगजीन में ही काम करती थी। तो एक जगह पे ट्रिप पे गए, पूरी ट्रिप हो गई, जब क्रेडिट कार्ड की बारी आई तो ये रोना धोना शुरू हो गया, अरे यार तुम नहीं जानते मैं किसकी बेटी हूँ, रेचल एक काम कर तू पैसे भर दे। अब रेचल बोले यार बिल $65,000 का हुआ है, मेरी तो एनुअल इनकम इतनी नहीं है। बट उसने कंपनी का क्रेडिट कार्ड चला दिया, बाद में रेचल से बात ही नहीं करी, गायब ही हो गई। जैसे दोस्त लोग होते हैं ना कि भाई तू अभी पैसे दे दे, मैं तेरे को बाद में देता हूँ या देती हूँ, और उसके बाद कभी दिखते नहीं है ना, तो वैसे ही वाले था। उसने पूरा ड्रामा रचा, बाद में फटा। अब इंटरेस्टिंगली इसका कोर्ट केस बड़ा वो हुआ था, इसका पूरा कोर्ट केस इंस्टाग्राम पे जाता था। अच्छा। क्योंकि इसने बोला था मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं अच्छे दिखने चाहता, तो उसके कोर्ट की हियरिंग के लिए उसने फैशन डिजाइनर रखा था कि वो अलग अलग ड्रेस पहन के जाती थी। सोचो भैया, क्रिमिनल है बट स्टाइल टशन नहीं जाना चाहिए। तो वो हर दिन एक कोर्ट हियरिंग में वो गई नहीं, क्योंकि उसको ब्लैक गाउन पहनना था और उसको अच्छा वाला मिला नहीं था। उसने बोला तुम लोग मेरे को ढंग का फैशन सेंस नहीं है, तो मेरे को ढंग का फैशन वाला ला के दो। हाँ, फिर वो बड़ी चालू थी। उसका जब वीज़ा एक्सपायर होने वाला था तो वो असाइलम चले गई थी, पागल खाने चले गई थी, ये बोल के कि भाई इधर मैं बच जाऊंगी, इधर से जाना नहीं पड़ेगा। बट फिर फाइनली अरेस्ट हो गई थी। वो रेचल ने ही इसको करवाया था, फिर जेल वेल हुई थी। तो इस तरह से केसेस काफ़ी चलते हैं। इसने ऐसे कर करके ज़्यादा नहीं, कुछ 1500 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था सब लोगों का। हाँ, तो आप सोचो इस तरह से भी है। तो लड़कियां भी होती तो हैं, थोड़ी शातिर होती हैं। बट हाँ, पार्ट 3 अगर लिखा जाएगा तो मैं और इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो मैं इंडियंस वाले डिस्कस करूंगा। एक बात बताओ, आपने बहुत टाइम स्पेंड करा है इन सब अमीर लोगों के बारे में जानने में, रिसर्च करी है, तो आपको क्या लगता है क्या ये लोग रिलीजियस होते हैं? और अगर होते हैं तो ये क्या किसी एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं, इनके मिक्स्ड बिलीव्स हैं? या देखो, होते हैं। अब इसमें ना स्पिरिचुअल भी होते हैं, और फॉर द लैक ऑफ द बेटर वर्ड कुछ लोग डार्क साइड्स भी लेते हैं। ओके। मैं एक हिंट देता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा जो मैं लेता नहीं हूँ, लोग नाम गैस करेंगे, बट सोचो कभी, ठीक है? इमेजिन करो रे, आपको भी मैं सोचने पे मजबूर करता हूँ कि हमारे देश के कोई बहुत ही पैसे वाले व्यक्ति हैं, उनके पास दुनिया भर का पैसा है, 1 लाख करोड़ के ऊपर का कुछ पैसा होगा। इतना पैसा अगर किसी के पास होगा तो वो तो उसके लिए सब कुछ संभव है, सब खरीद सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज कर सकते हैं। वो स्टिल अपने छोटे बेटे को ठीक नहीं करा पा रहे हैं, हेल्थ कुछ इश्यूज हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इम्यूनिटीज हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आज के टाइम पे उस चीज का सोल्यूशन नहीं निकल सकता है, हो सकता है, पैसा फेंको, एक्सपेरिमेंट्स करो, सब कुछ करो तो सोल्यूशन निकल सकता है। क्यों नहीं निकल रहा? बिकॉज देयर आर 2 वेज जिससे कि लोग पैसे कमाते हैं आज भी। कुछ लोगों को ये लगेगा ये बहकी बातें हैं, बट चीज़ें होती हैं, ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लोग भगवान पे विश्वास करते हो तो शैतान भी है। इफ देयर इज पॉजिटिव देयर इज नेगेटिव, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ डुअलिटी। क्या होता है कि बहुत बार बहुत लोग एक डील करते हैं, उस डील में इस प्रकार से होता है किसी एंटिटी के साथ कि बॉस आप मुझे XYZ चीज़ें दे दो, मेरे को पैसा दे दो, शोहरत दे दो, ये दे दो, बदले में मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है मैं उसके कुछ एलिमेंट्स सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ। आप कनेक्ट करने की कोशिश करो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, तो आप खुद सोचो कि जिस एंटिटी के बारे में बात करो, जिस मनुष्य की बात करो, उसके पास सब कुछ है। क्या नहीं है भाई? बोइंग के सबसे बढ़िया जेट्स हैं, सबसे बड़े घर हैं, सबसे ज्यादा पैसा है। आपके हिसाब से कोई डील है किसी डेविल के साथ? एब्सोल्युटली। आई मीन आप खुद सोचो, नॉट नेसेसरी डेविल, एंटिटीज हैं। हम लोग क्या हमें हमेशा सोचते हैं कि नेगेटिव सेंस में ही ले रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचो, क्रिकेट का मैच चल रहा है, IPL का मैच चल रहा है, एक बहुत बड़े उद्योगपति की वाइफ बैठी रहती है और वो कुछ जब तब कर रही है, वीडियोस आते हैं। आई मीन बड़े लोगों को कहा जाता है वो तो इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करना, जो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ओनली टाइम इज मनी एंड ऑल दोस थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग डेविल, बट हाँ, देयर आर एंटिटीज। स्पिरिचुअलिटी का भी इस तरह से बहुत
एक तगड़ा वो चीज़ रहता है। देयर इज़ अ रीज़न स्टीव जॉब्स जब उनका एप्पल बना भी नहीं था, वो भारत आते हैं, भारत आने के बाद नीम करोली बाबा के पास जाते हैं, नीम करोली बाबा के पास जाने के बाद ही उनको आइडिया आता है। ऋषिकेश फेमस क्यों हुआ? इट वॉज इंटरनेशनली, बीटल्स करके एक बैंड थी वो वहाँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।